हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और लगातार वीडियो देख रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो आज हम बात करते हैं अपने चैनल पे अब पढ़ाई पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के तीसरे लेक्चर की। इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था, मतलब तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया था। हमने उसकी डेफिनेशन की बात कर ली थी और उसके अलावा उसके टाइप्स की बात की थी। उसके बाद हम फिर से करेंगे आज इस लेक्चर में, क्योंकि आज हमें मेनली वही टॉपिक्स पढ़ने हैं। और उसमें पिछले लेक्चर में हमने मेन जो पढ़ाया था वो मेन था हमारा नर्व सेल, मतलब न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। हमारा जो मेन उसके अंदर फोकस था वो नर्व सेल के ऊपर ही था। हमने उसके अंदर आपको बताया था कि नर्व सेल कैसे फंक्शन करती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। वो 9th में जो थी वो भी पढ़ाया था और जो 10th में थी वो भी पढ़ाया था। मतलब हमने कंप्लीट नर्व सेल जो होती है वो पढ़ा दी थी। उसके अलावा उसके अंदर कैसे इम्पल्स जाती है, फंक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, सूचनाओं का आदान प्रदान, ये फंक्शन था उसका। और उसको कैसे जाती है, किस फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म, कहाँ केमिकल फॉर्म में जाती है, कहाँ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाती है। उन सब चीज़ों की बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। आज हम वापस से जो उस लेक्चर के अंदर भी हमने बताया था कि हम नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स के अंदर बांटते हैं। मतलब जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से थे, पिछला लेक्चर तो देख लिया होगा, और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि हमने वहाँ पे नर्व सेल बताई थी, और नर्व सेल क्या होती है, फंडामेंटल एंड फंक्शनल या स्ट्रक्चरल, मतलब संरचनात्मक या क्रियात्मक बोल दो, या स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। समझ में आई कि अगर वो है, वही मिलके क्या बना रही हैं, एक सिस्टम बना रही हैं। सेल भी मिलके आगे जाके सिस्टम का निर्माण करती हैं, तो सेल ही बना रही है ना। तो अगर नर्व सेल ही आपको नहीं आएगी तो नर्व सिस्टम तो कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पिछला लेक्चर देख लो, और अगर आपको न्यूरॉन नर्व सेल आती है तो पिछले लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नर्व सिस्टम का जो थोड़ा बहुत टॉपिक हमने वहाँ पढ़ाया था वो हम फिर से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, कि अगर किसी को सिर्फ नर्व सिस्टम पढ़ना हो तो उसको वो वीडियो नहीं देखना पड़े। तो अब चलो बात कर लेते हैं इस लेक्चर की। नर्व सेल तंत्रिका कोशिका के कितने पार्ट होते हैं, चलो ऐसे मत समझो। मान लो कि ये एक क्या है, एक गोला है, इसके अंदर ये मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। और इसके चारों तरफ ये जो भाग है इसे क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे ना। तो ये एक ह्यूमन की बॉडी है। इस स्ट्रक्चर को मैं फिर से बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ये एक ह्यूमन की बॉडी है। ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये जो पार्ट है वो किसके अंदर आएगा, इस ह्यूमन की बॉडी के, इस हमारी, मान लो ये मेरी बॉडी है, इसके बीच से जा रहा है, तो ये किसके अंदर आएगी, बोलो, सेंटर के अंदर। तो कौन कौन से पार्ट हो गए जो इसके अंदर थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा कौन सा हो गया, ये क्या है, परिधि है। तो ये कौन सा हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब आगे हम इन्हीं दो सिस्टम की बात करेंगे। तो मैं ये मिटा देता हूँ और आपको फिर से समझाता हूँ कि किसको हम सेंट्रल नर्व सिस्टम बोलेंगे और किसको पेरिफेरल नर्व सिस्टम बोलेंगे। ये तो सिर्फ नर्व सिस्टम की डिवीजन करनी थी, इसलिए इतना अच्छा डायग्राम बनाया था, और आपको इसके नाम याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें मिलकर सेंट्रल नर्व सिस्टम बनाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें मिलकर पेरिफेरल नर्व सिस्टम बनाती हैं। तो इसकी बात करने के लिए मैं वही ह्यूमन का डायग्राम फिर से बनाता हूँ जो पिछले में बनाया था, और ये बन गया हमारा एक ह्यूमन। देखो डायग्राम मैं इतना सिंपल इसलिए बनाता हूँ कि आपको समझ में आए। अगर कॉम्प्लिकेट जो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है वही डायग्राम हम बनाएंगे, मतलब जैसे नर्व सेल का है हमने ऐसे ही बनाया था। अब डायग्राम अगर अच्छे बनाएंगे तो वही है आपके बुक के अंदर दे रखा है। अगर डायग्राम में आपको सीखना है तो हमारा मकसद क्या है, आपको चीज़ें प्रोवाइड करना, मतलब जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। और डायग्राम तो आप बुक से भी देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो ये एक ह्यूमन है
उसका ये पार्ट कौन सा है, सेंट्रल नर्व सिस्टम है। अब सुनना ध्यान से, ध्यान दे के सुनना कि ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट किसके अंदर आ रहा है, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर आ रहा है। मतलब अगर पीछे से देखूं तो ये पार्ट भी किस में आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, जहां ये होल्डर चल रहा है, ये जो पढ़ाई लिखा हुआ है अपना चैनल जो है, ये किस में आएगा, किस में आएगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर आएगा। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर क्या क्या आ गया, एक तो आपका ये पार्ट आ गया, ये क्या है, क्या है, क्या है, ब्रेन मतलब मस्तिष्क। और कौन सा पार्ट आया, और कौन सा आया, ये वर्टिब्रल कॉलम वाला। वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन के अंदर यहाँ क्या होता है, क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरुरज्जु होती है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम मतलब सीएनएस। तो सीएनएस के अंदर कौन कौन से पार्ट आ गए, आपका एक ब्रेन आ गया, एक स्पाइनल कॉर्ड आ गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे मान लो सेंट्रल नर्व सिस्टम तो हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई आपने स्टिमुलाई दिया, यहाँ पे दिया, कहीं पे भी स्टिमुलाई दिया, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस यहाँ से इंफॉर्मेशन को कहाँ ले जाएगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर मतलब ब्रेन के अंदर ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ले जाएगा। और जो मेन थिंकिंग ऑर्गन होता है, मतलब जो सोचने और समझने का काम करता है, वो कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। वो सीएनएस का भाग है, कौन करता है, ब्रेन करता है। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में और भी, पर जो थिंकिंग का काम करता है, सोचने समझने का काम करता है, वो कौन करता है, ब्रेन करता है। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी, मान लो मैंने यहाँ पे पिन चुभाया, यहाँ पे पिन चुभाई मैंने, तो वो सोचेगी कि पिन चुभ रही है, दर्द हो रहा है, यहाँ की सेल डैमेज हो रही है, सेल को नुकसान हो रहा है, तो इसको अंगुली को दूर करना है, अंगुली को क्या करना है, दूर करना है। तो सोचा और समझा कि पिन चुभ रही है, एक ये चुभा रहा हूँ, इसने सोचा कि ये मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, तो अंगुली को हटाने की जरूरत नहीं है, पर इतनी जोर से अगर मैं पिन चुभाता तो ये अंगुली हटा लेते। सोचने समझने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। तो आप समझना कि यहाँ पे मान ली मैंने स्टिमुलाई दिया, तो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ब्रेन के पास जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी। और यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या आएगी, वापस आएगी, और हम क्या करेंगे, अंगुली को हटा लेंगे। तो ये कि कौन सा पार्ट बता रहा हूं मैं, पीएनएस का पार्ट बता रहा हूं। अब इसको फिर से समझेंगे, अब समझना। उसके बाद में मान लो कि आपने कोई गर्म वस्तु को छुआ, क्या किया आपने, गर्म वस्तु को छुआ, ये क्या, ये किस में आते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, आपकी रिफ्लेक्स एक्शन जो होती हैं उसके अंदर आते हैं। आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ तो आप क्या, अपना हाथ जल्दी से उठा लेते हो। रिफ्लेक्स एक्शन को हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि हम रिफ्लेक्स एक्शन को पहले ब्रेन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रेन समझ में आ जाएगा तो आपको रिफ्लेक्स एक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये मान लो कि आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, अब ब्रेन समझ लिए तो रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होगी। तो वो रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि आपके दूसरा एग्जांपल समझना कि आपकी आंखों के ऊपर अगर मान लो तेज रोशनी गिरती है, आंखों पे तेज रोशनी गिरती है तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है, क्योंकि लाइट ज़्यादा हो गई है, वहाँ आपकी आंखें डैमेज हो सकती थी, खराब हो सकती थी, इसलिए क्या हुए, आंखें अपने आप बंद हो गई। वहाँ आपने सोचा समझा नहीं। ये कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। इसकी बात आगे हम करेंगे। तो हम वैसे पार्ट बता रहे थे आपको स्पाइनल कॉर्ड के, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड नहीं, हम आपको पार्ट बता रहे थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, मतलब हम परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे क्या था कि रिफ्लेक्स एक्शन वाली, जो मान लो कि मेरे हाथ ने गर्म वस्तु को छुआ तो यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड के पास गई, और यहाँ वापस इंफॉर्मेशन आई और मैंने हाथ को क्या किया, हटा लिया। तो और मैंने पिन गड़ाया, उसमें क्या इसने सोचा। तो अब आप समझना कि कुछ चीजें वो हैं जिनका कंट्रोल कौन करता है, जिनका कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। कुछ चीजें ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, कुछ चीजें स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें नर्व की जरूरत है, मतलब तंत्रिका की जरूरत है। तो क्या हुआ कि कुछ तंत्रिकाएं कहाँ आ रही हैं, ब्रेन के अंदर आ रही हैं, कुछ किसके अंदर आ रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ रही हैं, मतलब मेरुरज्जु के अंदर आ रही हैं। तो अब आगे देखना कि अगर बाहर से इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना अगर आपके ब्रेन में जा रही है, ब्रेन के अंदर जा रही है, तो उनको अगर मान लो कि हम नर्व बोल दें,
मैंने बोला नर्व। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्पाइनल कॉर्ड में जा रही हैं या ब्रेन में जा रही हैं? तो हमने उनको एक अलग नाम दे दिया। जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जा रही है उनको हमने नाम दे दिया क्रेनियल नर्व। क्या नाम दे दिया? क्रेनियल नर्व, मतलब कपाल तंत्रिका। और जो इंफॉर्मेशन बाहर से, मतलब जो सूचना हमारी कहाँ पे जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रही है, उन तंत्रिकाओं को, उस इंफॉर्मेशन को जो तंत्रिकाएं जो नर्व लेके जा रही हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया? किसके अंदर जा रही हैं? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रही हैं, तो उसे क्या बोल दिया? स्पाइनल नर्व। हम ब्रेन को, जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसे क्रेनियम बोलते हैं, तो इसलिए इसे क्रेनियल नर्व दिया, क्रेनियल नर्व नाम दिया था। उन्हें क्या बोलते हैं हम? मेरु तंत्रिका। क्या बोलते हैं? मेरु तंत्रिका। मेरु रज्जु होता है उसी पे मेरु तंत्रिका नाम दे दिया, स्पाइनल नर्व। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि पीएनएस के अंदर कौन सी चीजें आएंगी। देखो पीएनएस के अंदर अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझ लो। ये क्रेनियल नर्व कौन सी है? जो ब्रेन से कनेक्टेड है, जो क्या है, हमारे मस्तिष्क से कनेक्टेड है, पर यहां से इंफॉर्मेशन क्या कर रही है? लेके जा रही है, लेके जा रही है या लेके आ रही है, इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। तो ये सेंट्रल नर्व सिस्टम का भाग थोड़ी हुआ, सेंट्रल नर्व सिस्टम से जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। मतलब यहां से इंफॉर्मेशन क्रेनियल नर्व लेके जा रही है, यहाँ पे या यहां से लेके जा रही है, कहीं से भी क्रेनियल नर्व क्या कर रही है? इंफॉर्मेशन लेके जा रही है या लेके वापस आ रही है। तो ये किसका पार्ट होंगी? पेरिफेरल नर्व सिस्टम का, क्योंकि इसके अंदर नहीं आ रही हैं, ये इस पार्ट के अंदर नहीं आ रही हैं, ये इसके बाहर आ रही हैं। इसके अलावा जो स्पाइनल नर्व हैं वो भी क्या आ रही है? इस भाग से क्या आ रही है? बाहर आ रही है या इसके अंदर जा रही हैं। तो ये भी किसके भाग हो गया? आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम का। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे कि सेंट्रल नर्व सिस्टम का कौन से भाग होते हैं और पेरिफेरल नर्व सिस्टम पीएनएस के कौन से पार्ट होते हैं। एक बार फिर समझ लेना, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है, और आपकी जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसके अंदर आपकी क्रेनियल नर्व आती है, मतलब कपाल तंत्रिका, और स्पाइनल नर्व आती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? ऐसे पूछ लेंगे कि सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट आते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। या ऐसे पूछ ले कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मतलब कौन से पार्ट के अंदर आते हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर या पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर। इस प्रकार से आ सकता है। या पीएनएस के अंदर भी सेम क्वेश्चन बन रहा है। तो जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बन रहा था वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब इसके बाद में हम एक चीज़ और कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया था, पर एक बार फिर मैं यहाँ पे उसी बात को समझा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि बाहर से क्या आ रही है? बाहर से क्या आ रही है? कोई इंफॉर्मेशन आ रही है। आपको डायग्राम से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मान लो मैंने स्टिमुलाई दिया, इधर मान लो ये इसका हैंड है। ऐसे हैंड ऐसे होता नहीं है, ऐसे इस प्रकार से, पर मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टिमुलाई दिया, पिन चुबा दी। स्टिमुलाई मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वो जो तंत्रिका को क्या कर दे? प्रेरित कर दे, नर्व को प्रेरित कर दे। यहाँ पे मैंने इसको कोई उद्दीपक दिया या स्टिमुलाई दिया। यहाँ पे क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई कि पिन चुभ रही है, पिन चुभ रही है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, वो कहाँ पे पहुंची? यहाँ से होते हुए ब्रेन के अंदर। आपके ये आपका ब्रेन है मान लो। यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेन क्या होता है? मेन थिंकिंग ऑर्गन होता है, मतलब सोचने समझने का काम क्या होता है? यहीं पे होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? उसके बारे में सोचा गया कि अगर ये पिन ज़्यादा चुभ गई, अगर ज़्यादा चुभ गई तो क्या होगा? मतलब हाथ जो अंगुली में चुभ रही है या हाथ में चुभ रही है तो वहाँ दर्द हो सकता है, वहाँ की सेल क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती हैं। तो इसने क्या किया? इसने यहाँ पे सोचने समझने के बाद में यहाँ से इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजा? यहाँ पे हैंड की मसल्स के पास, यहाँ हैंड की, यहाँ पे क्या हुआ? हाथ की मसल्स के पास आई। ये इंफॉर्मेशन कहाँ आई? मसल्स के पास आई। और इसने क्या किया? यहाँ की मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन करवाया या रिलैक्सेशन करवाया, कुछ भी करवाया, और इसको क्या किया? थोड़ा दूर कर दिया। मतलब हाथ को दूर कर दिया कि ये पिन ना चुभ सके। ये कहानी समझ में आई? ये कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो मैं जो वर्ड लिखने जा रहा हूं उसका मीनिंग आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये कहानी क्या थी
कि आपने पिन चुबाई तो उसका पता लगाने के लिए कुछ नर्व इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके गई, सूचना को कहाँ लेके गई, आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में लेके गई। वहाँ पे उसने सोचा और समझा कि अगर ये ज़्यादा देर रही तो मेरे दर्द हो सकता है, सेल डैमेज हो सकती है, कोशिकाओं के अंदर नुकसान हो सकता है। तो उसने क्या की, दूसरी नर्व के द्वारा इंफॉर्मेशन को वहां पहुंचाया कि वहां के आसपास की जो मसल हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवा दो या संकुचन करवा दो या फिर रिलैक्सेशन करवा दो, कुछ भी, मतलब जो भी प्रोसेस होती है वो करवा के क्या करो, आप इस हाथ को यहां से क्या कर दो, अलग कर दो, यहां क्या कर दो, अलग कर दो। तो अब समझना मैं जो बोल रहा था, यहां पे क्या हुए, दो काम हुए। पहला काम क्या हुआ कि यहां से इंफॉर्मेशन कहां गई, ब्रेन के अंदर गई। अगर मान लो, मैं फिर समझना, एक बार फिर समझाता हूं आपको। मैं ऐसे बोलूं आपको कि हर बार बोलूं कि इंफॉर्मेशन लेके गई, नर्व लेके गई, इंफॉर्मेशन लेके गई, या एक हम उसका नाम लिख दें, एक ऐसे, जैसे मान लो कि मान लो आपका भाई है तो उसका नाम ऐसे हो, ये फलाना का बेटा है, वो आज मार्केट गया है, ये फलाना का बेटा है, वो मार्केट गया है। फिर उसके बाद में उसको किसी दूसरे के साथ जोड़े, उसका चाचा मार्केट में गया है। फिर तीसरा है कि उसका बेटा मार्केट में गया है। तो कैसा लगेगा समझना कि कितना ऐसे मुश्किल हो जाएगा, सभी के लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा कि हर बार उसे किसको रिलेशन के साथ, या उसका नाम आप कुछ भी रख दो। तो अगर मान लो उसका नाम आपने रख दिया कि इसका नाम भानु प्रकाश है, अब आपको सिर्फ ये बोलना है भानु प्रकाश मार्केट गया है, और कुछ नहीं बोलना, उसका रिलेशन नहीं जोड़ना। तो इसी के साथ, मतलब उसी का यूज करके हमने क्या किया कि इसका भी एक नाम रख दिया। क्या नाम रखा है इसका, ये इंफॉर्मेशन को कहाँ, ब्रेन के अंदर लेके जा रही है, तो हमने इसको क्या नाम रख दिया, सेंसरी नर्व। क्या लिखा, सेंसरी नर्व, मतलब संवेदी तंत्रिका रख दिया इसका नाम। और जब अब क्या हुआ कि यहां से क्या इंफॉर्मेशन वापस आ रही है। तो अगर मान लो उसका भी नाम मैं सेंसरी रख दूं तो क्या पता चल पाएगा कि वो नर्व क्या काम कर रही है, कि इंफॉर्मेशन लेके जा रही है या लेके आ रही है, नहीं पता चलेगा। तो हमें उसका नाम क्या किया, चेंज कर दिया, और हमने उसका नाम रख दिया मोटर नर्व, मतलब प्रेरक तंत्रिका। मेरे हिसाब से सेंसरी नर्व और जो आपकी मोटर नर्व है, मतलब संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका है, उन दोनों के मध्य डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझा देता हूँ कि हमने क्या किया अपनी सहूलियत के लिए, कि हम एक वर्ड बोले और उसका मतलब आपको सबको समझ में आ जाए। अगर मैं सेंसरी नर्व बोलूँ कि ये सेंसरी नर्व है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये क्या करता है, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुँचाता है, ब्रेन के पास पहुँचाता है। अगर मैं बोलूँ कि मोटर नर्व का काम है, ये मोटर नर्व कर रही है, ये मोटर नर्व ऐसा कर रही है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, किसी मसल के पास जा रही है, किसी ग्लैंड के पास जा रही है, या कहीं और इंफॉर्मेशन जा रही है, पर वो कहाँ से आ रही है, ब्रेन से आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है। समझ में आ गया। बस यही मैं आपको यहाँ सेंसरी नर्व, मोटर नर्व के अंदर समझाना चाह रहा था। अब इसके बाद में हम मेन आज का जो लेक्चर है उसके ऊपर आते हैं। आज का लेक्चर हमारा था ब्रेन। ये चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें थी। इसके अंदर एक चीज़ और रह गई, कि है ना, कि इसके अंदर जो आपके एनसीईआरटी की लाइन है उसी को समझाने की कोशिश करूंगा मैं, कि यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे नहीं, मान लो यही चीज सेंसरी नर्व लेके आती है, ये सब चीज समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे पिन चुबाई, ये इंफॉर्मेशन कहाँ गई, ब्रेन के अंदर गई। ब्रेन ने सोचा, ब्रेन के अंदर क्या हुई, थिंकिंग हुई, या सोचने समझने का काम हुआ। क्या हुआ, सोचने समझने का काम हुआ। और इसने क्या किया, मोटर नर्व के द्वारा क्या हुआ कि उसको यहाँ पे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, संकुचित करवा दिया, और उसे वहां से अलग कर दिया। तो क्या ये काम इन नर्व के बिना हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि ये तो सोच समझ सकता है, बस काम तो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आना और इंफॉर्मेशन लेके जाने का काम कौन करेगा, ये नर्व करेंगी। और ये नर्व सीएनएस में आएंगी या पीएनएस में आएंगी, बोलो बच्चों। ऑब्वियसली बात है, पीएनएस के अंदर आएंगी, हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आएंगी। तो अब पूरी बात समझ में आई आपको कि सेंट्रल नर्व सिस्टम पीएनएस के साथ मिलके
सेंट्रल नर्व सिस्टम पीएनएस के साथ मिलके, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर लाइन दी हुई है कि प्रीदीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो आपके जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके काम को क्या करता है, सुगमता से करता है या उसके काम को फैसिलिटेट करता है, मतलब उसके काम में हेल्प करता है। क्योंकि बिना पीएनएस के सीएनएस का कोई काम नहीं है, पीएनएस का यूज हमें करना पड़ेगा। आप इतने लेक्चर सुन रहे, पीएनएस का मतलब समझ ही रहे होंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। चलो ये आपकी एनसीईआरटी की बात होगी। अब हम लेक्चर पे आते हैं, क्या है ब्रेन, मतलब ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो अब मानव मस्तिष्क के अंदर कुछ नहीं बचा है। अगर इतना काम हो गया मानव मस्तिष्क के लिए समझ लिया, तो मान लो रिफ्लेक्स एक्शन भी आपने समझ लिया और मानव मस्तिष्क भी समझ लिया है। वैसे मानव मस्तिष्क थोड़ा हार्ड पड़ता है टॉपिक, इसलिए मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ मैं बोल जरूर दूंगा, पर लगभग मैं एनसीईआरटी ही चलूंगा। तो ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, मस्तिष्क के मेनली 3 पार्ट होते हैं, मेनली 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है इसका वो होता है, चलो नाम आप बोलना, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये 3 चीजें हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी हो, ये इनका घर है। अगर मैं ये पूछूं कि इस घर से पास में कौन है या सबसे अग्र भाग में कौन है, कौन होगा, कौन होगा, ए है ओब्वियसली। तो हमारे ब्रेन के भी 3 पार्ट है, 3 पार्ट है। ये अग्र में है, ये कहाँ है, मध्य में है, मिड के अंदर है, और ये क्या है, सबसे पीछे है, मतलब हाइंड साइड में, ये अपर साइड में। तो वो ही नाम होते हैं। ये क्या हो गया, फोर ब्रेन, सबसे आगे की भाग है, सबसे आगे की तरफ है, या अगर मस्तिष्क। ये कौन सा पार्ट आएगा, मिड ब्रेन, मतलब मध्य मस्तिष्क। और ये क्या है, हाइंड ब्रेन, मतलब पश्च मस्तिष्क। इनके इस स्ट्रक्चर की, जो आपका ह्यूमन स्कल का जो स्ट्रक्चर दिया गया है, मस्तिष्क का जो डायग्राम दिया गया है, वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैं उसको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पहले अगर आपको डायग्राम समझाऊंगा तो आपको इतना ज़्यादा वो डायग्राम भी समझ में नहीं आएगा और ये लेक्चर भी इतना समझ में नहीं आएगा। पहले हम आज मस्तिष्क का जो मेन काम फंक्शन होता है उसकी बात कर लेंगे। मतलब हम फोर ब्रेन जो होता है वही मेन काम करता है, जो सोचने समझने का काम होता है वो फोर ब्रेन के अंदर ही होता है। मेन जो फोर ब्रेन का काम है या ब्रेन का काम है वो इसी के अंदर हो जाता है। तो आज के आगे हम इसी को समझेंगे। मेन जो आज का लेक्चर है वो फोर ब्रेन को समझाने पे ही रहेगा, क्योंकि जो थिंकिंग ऑर्गन है या सोचने समझने का काम करता है वो फोर ब्रेन ही करता है। मेनली बोल रहा हूँ मैं, कंप्लीट नहीं बोल रहा हूँ, मेन बोल रहा हूँ। तो इससे पहले मैं पार्ट की बात बता देता हूँ कि फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो फोर ब्रेन के आते हैं, एक आपका पार्ट आता है सेरिब्रम। कौन सा आता है, सेरिब्रम, मतलब प्रे मस्तिष्क। इसके अलावा इसके अंदर डायनसिफिलन भाग होता है और ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। उन दोनों की बात हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। मैंने पहले बोल दिया था ये चैप्टर थोड़ा हार्ड पड़ता है बच्चों के लिए, तो हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, वही लाइनें बोलेंगे हम और वही लाइनें समझाएंगे जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते हैं, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पोन्स, क्या होता है पोन्स। एक होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। वैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर मेडुला नाम दिया गया है तो मैं भी मेडुला लिखूंगा। वैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है पूरा नाम। और तीसरा जो होता है वो होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। क्या होता है, अनुमस्तिष्क। देखो बच्चों, इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर मैं ये फोर ब्रेन का जो पार्ट है सेरिब्रम, उसी की बात करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मैं इसको अगर समझा दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा तो आपको स्ट्रक्चर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और हैंड ब्रेन के जो पार्ट्स हैं जैसे कि पोन्स, मेडुला और आपका जो सेरिबेलम हो गया, इनको हम अगले लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर के साथ समझ लेंगे।
और जो सेरिबेलम नाम और सेरिब्रम के अंदर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, उसको भी हम स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर वाले पार्ट के अंदर क्या करेंगे, समझ लेंगे कि इनको कैसे डिफरेंस करके इन दोनों के अंदर कैसे समझें और किस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेरिब्रम लिखा हुआ है या सेरिबेलम लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी में पढ़ा नहीं जाता, या इन दोनों को कंफ्यूज हो जाता है कि फोर ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम है या सेरिब्रम है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका बात हम अगले लेक्चर में कर लेंगे और आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे आपको दोनों को अंतर करना है। समझ में आई बात। अब हम बात कर लेते हैं फोर ब्रेन की, और ये इस लेक्चर का आखिरी पॉइंट होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम मिड ब्रेन की और हैंड ब्रेन के पार्ट्स की, इसके अलावा हम ह्यूमन के ब्रेन की पूरा बना के आपको समझाएंगे। तो फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है, ये जो होता है फोर ब्रेन आपका, वो क्या होता है, मेन थिंकिंग का काम करता है, मतलब थिंकिंग करने का, सोचने समझने का काम यहीं पे होता है। अब समझना कि फोर ब्रेन है, मान लो फोर ब्रेन है, मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। देखो आप अगर सोचोगे नहीं ना मेरे साथ साथ, अगर मान लो आप पढ़ोगे नहीं कि यार सर पढ़ा रहे हैं मुझे सर ही सब समझा दें, तो नहीं पढ़ पाओगे। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप भी वैसे वैसे बोलते रहो। मैं आपको बोलूँ कि ऐसे ये क्या होगा तो आप भी कुछ वैसा ही बोलो, जिससे क्या होगा कि अगर आप भी बोलोगे ना मेरे साथ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने बोला फोर ब्रेन मतलब उसके अंदर मेनली कौन सा भाग है, सेरिब्रम, प्रेमस्टिक्स है, मतलब प्रेमस्टिक्स का जो काम है वही फोर ब्रेन का होगा। वैसे और भी पार्ट होते हैं उसके, डायनसेफेलॉन और ओल्फैक्टरी लोब, पर हम उनकी बात नहीं करेंगे, वो बता दिया क्यों नहीं करेंगे। तो अब देखो मान लो आप क्या करते, देखते भी हो, मतलब साइट वाला पार्ट हो गया, देखने वाला काम हो गया, ध्यान से समझ लेना इसे, साइट का काम हो गया। इसके अलावा सुनते भी हो और हायरिंग होगी, और इसके अलावा आपने मान लो सूंघते हो, स्मेल वाले पार्ट हो गए। एनसीईआरटी के अंदर तीनों वर्ड दिए हुए हैं, या क्या हो गया आपके हो गए स्मेल, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी थी, हियरिंग, देखना, सुनना और सूंघना, ये तीनों काम मान लो कि, और भी बहुत सारे काम होते हैं पर एनसीईआरटी के अंदर तीनों काम में समझाया हुआ है, तो मैं इन्हीं से समझा देता हूँ आपको। ये तीनों चीजें हो रही हैं आपके ब्रेन के अंदर। तो ये काम किसका है, आपका सोचने समझने का, फोर ब्रेन का है। ये आपका पूरा फोर ब्रेन है, ये जो वाला भाग है ये क्या है, फोर ब्रेन का पार्ट है। तो प्रेमस्टिक्स का या सेरिब्रम का, इसका ये काम है। तो देखो ये मान लो तीनों के लिए मैं इसको ए लगा देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, एक इसको सी लिख देता हूँ। क्या ऐसा होना चाहिए, सुनना, क्या ऐसा होना चाहिए कि ए बी सी ये यहाँ पे काम करे, ए बी सी, यहाँ पर भी इसके लिए रिसेप्टर हो सोचने समझने के लिए, यहाँ पर भी ए बी सी के सोचने के लिए रिसेप्टर हो, यहाँ पर भी ए बी सी को सोचने के लिए रिसेप्टर हो, या ये सही रहेगा आप खुद से बताना, या ये सही रहेगा कि यहाँ पे सिर्फ ए को सोचने के लिए रिसेप्टर हो, ए को सोचने के लिए जितने रिसेप्टर हैं वो यहाँ प्रेजेंट हो, बी को सोचने के लिए सारे रिसेप्टर हैं या सोचने के लिए जो तंत्रिकाएं हैं वो यहाँ पे हो, सी को सोचने के लिए यहाँ पे हो, सिर्फ यहाँ इतने से एरिया में हो, ये ज़्यादा सही रहेगा। आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा सही रहेगा? मेरे हिसाब से तो यही सही रहेगा कि एक जगह साइट के जितने भी देखने के लिए जितने भी रिसेप्टर हैं या जो भी प्रक्रिया होती है वहाँ पे जो नर्व हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हो। बी के लिए मतलब हियरिंग के लिए, सुनने के लिए जितने भी जो भी नर्व हो वो यहाँ पे हो। सी के लिए मतलब कि स्मेल के लिए वो अलग हो, जिससे क्या होगा मिक्सअप नहीं होगा, या ऐसे नहीं होगा कि हो गया कचरा भर गया एक साथ एक जगह पे, मतलब कोई चीज़ कहीं जा रही है कोई कहीं जा रही है, ऐसे मिल के जा रही है। ये क्या हो, इनको बांटने के लिए, जिससे क्या हो एक्यूरेसी ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी ना, एक जगह आएंगी। अगर मान लो साइट के लिए अगर कोई भी नर्व लेके आएगी इन्फॉर्मेशन तो उसे पता है मुझे यहाँ जाना है, पर ऐसी कंडीशन में होती है तो पहले तो वो सोचते मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, वो ये चीज़ इसी कंफ्यूजन में हो जाती और इसमें क्या हो जाता है बहुत टाइम लग जाता। तो क्या हुए जो आपके एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई है कि इन सब के लिए क्या होते हैं, अलग अलग एरिया बने होते हैं, इसीलिए मैंने आपकी जो लाइन थी उसको समझा दिया कि एरिया क्यों बने होते हैं, जिससे क्या हो एक्यूरेसी ज़्यादा हो, सही काम होने के चांस ज़्यादा बन जाए। अब बात करते हैं कि ये ब्रेन काम कैसे करता है, आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो किस प्रकार से काम करता है। तो मान लो अब इस चीज़ को समझ लो, पूरा एक पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। ये क्या करता है, ह्यूमन जो ब्रेन होता है ये सबसे पहले रिसेप्टर से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है।
किस प्रकार से, मैं इधर बना के बता रहा हूँ। देखो यही रामबाण है, ये डायग्राम रामबाण है, यही समझना है आपको। यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने दी, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से कहाँ जाएगी, आपके मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर आएगी। आ गई। मतलब फर्स्ट काम क्या करता है, जो ह्यूमन ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, वो इंफॉर्मेशन को, सूचना को क्या करता है, रिसीव करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, सूचना को क्या करता है, ग्रहण करता है। और सूचना को ग्रहण करने के बाद में, रिसीव करने के बाद में क्या करता है, उसे सोचता है, या किसके साथ, पहले से प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के साथ। पहले जो आपके दिमाग में है, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बस एक बार सुन लो। इसके बाद जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन तो मैंने क्या बोला, इसने रिसीव कर लिया, उससे पहले से प्रेजेंट, पहले से उपस्थित जो इंफॉर्मेशन थी उसके साथ क्या करेगा, मिक्स करेगा, या उसके साथ उसका मिलान करेगा, उसके साथ मिलाएगा कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन पहले थी। उसके बाद में क्या करेगा कि एक फाइनल डिसीजन लेगा। किस प्रकार से मिलाएगा, एक टाइम पे क्या एक इंफॉर्मेशन जाती है। अभी आप कितने काम कर रहे हो, सुनो, आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, इसके साथ ही आप बोल भी रहे होंगे मेरे साथ। मुझे उम्मीद है, मैंने आपको बच्चों को बोला है कि आप बोल के, मैं जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ आप उनके जवाब अपने मन में दोगे या मुंह से थोड़ा बोलोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप बोल भी रहे हो, इसके साथ लिख भी रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। तो ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं। 3 या 4 इंफॉर्मेशन क्या है, साथ जा रही हैं, आपके जा रही हैं, देखने की, सुनने की, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या जा रही है, एक साथ जा रही हैं। तो वो सभी, मतलब एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो गई, एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन या सूचना जो गई, उनको क्या करता है, एक साथ क्या करता है, मिलाता है, एक साथ मिलाता है। और उसके बाद में क्या करता है, एक फाइनल डिसीजन लेता है, एक फाइनल डिसीजन लेता है। और उस फाइनल डिसीजन को लेने के बाद में उन्हें किसको दे देता है, मोटर नर्व को। देखो बच्चों, मैंने इसीलिए बोला था कि मोटर सेंसरी का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अब मुझे यहाँ पे ये प्रेरक तंत्रिका या बोलते ही या मोटर नर्व लिखते ही मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये क्या करेगा। ये क्या करेगा बता देता हूँ फिर भी। ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जाएगा, मसल्स के पास में। और ये मोटर नर्व कहाँ जाएगी, मसल्स के पास जाएंगी और क्या करवाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, आज तक आप इस बोर्ड को देखते आए हो, ये क्या लिखा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। मैंने पूछा इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपके मन में आपने जवाब दिया होगा कि अब पढ़ाई। जवाब दिया है, क्यों दिया है, मैंने क्या किया, आपको बोला। एक तो आपने, जैसे मैंने बोला कि इस बॉक्स में क्या है, आपकी आंखों ने देखा कि अब पढ़ाई है लिखा हुआ है, आपकी आंखों ने देखा ना, और आपने मेरा क्वेश्चन सुना। मैंने जो प्रश्न बोला वो आपने सुना, मैंने ये पूछा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। वो दोनों इंफॉर्मेशन आपके माइंड में गई, और आपके माइंड में पहले से ये फिक्स था कि इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं। अगर मान लो आप हमारी वीडियो देख रहे हो, चलो हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है इसे अब पढ़ाई बोलते हैं। अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट पहली बार आया है और उसने अभी तक नहीं पता कि हमारे चैनल को क्या बोलते हैं, तो वो इसे कैसे पढ़ेगा, ए बी पढ़ाई। वो क्या पढ़ेगा, इसे ए बी पढ़ाई, क्योंकि उसने अभी तक ए और बी पढ़ा है। पर जो रेगुलर शुरू से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, मैथ्स में जुड़े हो, केमिस्ट्री में जुड़े हुए हो, तो क्या है, या फिजिक्स में भी, सब में जुड़े हुए हो, तो क्या होगा, उसे पता होगा इसे ए बी अब पढ़ाई बोलते हैं, ए बी पढ़ाई नहीं बोलते। तो क्या हुआ, पहले से इंफॉर्मेशन आपके क्या माइंड में थी, तो पहले से जो उपस्थित इंफॉर्मेशन थी उसके साथ मिक्स किया, या उसके साथ क्या किया, मिलान किया। और उसके साथ ही हमने 2 इंफॉर्मेशन पूछी कि बॉक्स के अंदर क्या लिखा है। उसने उस क्वेश्चन को भी, उस पर्सन को भी सुना और उन दोनों को मिलाया। उसके बाद में आपने एक फाइनल डिसीजन लिया। फाइनल डिसीजन क्या लिया, किसे क्या बोलते हैं, अब पढ़ाई बोलते हैं। और या इसके अलावा अगर किसी ने पहली बार आया है हमारे चैनल पे, तो उसने क्या बोला होगा, ए बी पढ़ाई बोलते हैं। तो उसने उसे किसको दिया, दिमाग से
मोटर नर्व को। ये मोटर नर्व कहाँ है? आपकी होठों पे। कहाँ है? आपके होठों पे है। इसके अलावा क्या है? आपके टंग के पास। टंग को ए बी या अब ए बी। तो जैसा भी बोला, कहाँ पे आई? आपके लिप्स के पास आई या टंग के पास आई, और वहां से क्या? एक साउंड जनरेट कर, मतलब एक शब्द बनाया। उसे साउंड तो लिरिक्स जनरेट कर देते हैं, उसने क्या किया? एक शब्द बनाया। क्या? अब पढ़ाई या ए बी पढ़ाई। तो वो क्या हुआ? उसका एक्शन हो गया, मसल कॉन्ट्रेक्शन करवा के। होठ लिप्स के मसल को उसने क्या किया? होठों के मसल्स को क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट करवाया। एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया ना? मैंने बोला था ना कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी समझ में आ जाएगा। चलो एक बार फिर इस बार मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि ये लोगो किसने बनाया? आपने पिछली बार भी इस बॉक्स को देखा था, अभी मैं बोल रहा हूं इस बॉक्स के अंदर जो लोगो है वो किसने बनाया? नहीं, किसमें आया? हमने क्या पूछा कि इस बॉक्स के अंदर जो लोगो है वो किसने बनाया? तो जो हमें हमारे ऐप पढ़ाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है और फेसबुक पे फॉलो कर, पेज को फॉलो कर रखा है, इसके अलावा अगर मान लो उसने देखा है तो उसे पता चल जाएगा कि ऋषिकेश ने बनाया, क्योंकि हमने वहां बता रखा है। जो पहली बार है वो जो जिसने उसका वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ये नहीं पता होगा ना लोगो किसने बनाया। तो इसके अंदर क्या हुआ? इंफॉर्मेशन दिमाग ने रिसीव की। एक ही इस बॉक्स के अंदर जो लोगो है उस लोगो को क्या किया? उसने इस लोगो को क्या किया? रिसीव किया, और उसके बाद में मेरे क्वेश्चन को और उस लोगो को मिलाया। अगर उसने पहले से वीडियो देख रखी होगी तो उसे पता है कि इसको ऋषिकेश ने बनाया है, तो वो क्या करेगा? फाइनल डिसीजन लेके मोटर न्यूरॉन को देगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और ऋषिकेश नाम बोल देगा। पर अगर नहीं देख रखा वीडियो तो क्या होगा? फाइनल डिसीजन वो ले ही नहीं पाएगा, तो वो बोलेगा नहीं पता। समझ में आ गई ना बात? कि किस प्रकार से हमारा सेरिब्रम काम करता है। सेरिब्रम काम करता है मतलब प्रमस्तिष्क काम करता है। अब इसके बाद में एक बात करते हैं कि क्या सभी जो मूवमेंट हो रहे हैं ये वॉलेंट्री मूवमेंट है? ये तो ऐच्छिक मूवमेंट है, आपकी मर्जी से हो रहे हैं ना। आपको बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो नहीं बोलो। ये तो वॉलेंट्री मूवमेंट है। तो क्या ऐच्छिक मूवमेंट ही होते हैं पूरे? ऐसा नहीं है, बहुत अनैच्छिक मूवमेंट भी होते हैं या इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी होते हैं, जिनकी बात हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उन सब के जैसे कि डाइजेशन हो गया, पाचन हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, श्वसन लेते हो आप, ये सब चीज़ें किस प्रकार से होती हैं, इनको कौन करवाता है? ये अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं, मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट हैं, ये कौन करवाता है? ये सब की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। और लगातार पढ़ते रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।